बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना खत्म। धरना इंतजामिया का कहना है कि नाश्ते के बाद आइंदा के लाएमल का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी का अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से मुशावरत के बाद धरना ख़त्म करने का फ़ैसला। मंगल को दोबारा अडयाला आने की तजवीज़ पर इत्तफाक। फैमिली मुलाकात के दिन कारकुनों को भी आने की कॉल दी जाएगी। महमूद अचकज़ई ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला केपी आज हाई कोर्ट जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ अफगान शहरी की फायरिंग से ज़ख्मी खातून नेशनल गार्ड हलाक हो गई। मर्द नेशनल गार्ड की हालत तशवीशनाक है। गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। FBI के वाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाले अफगान शहरी के घर समेत रियासत वाशिंगटन और सैन डियागो में मुतादिद घरों पर छापे। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने बताया कि तफ्तीशकारों ने रियासत वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर से सेल फोन, लैपटॉप और iPads कब्जे में लिए। फायरिंग की वजूहात जानने के लिए गिरफ्तार अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। अमरीका का अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों पर मजीद काम गैर मुय्यना मुद्दत तक रोकने और बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। अमरीका में आबादकारी की मुंतज़र अफगान शहरियों में मायूसी। कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर की गई। डेरा इस्माइल खान में यह कार्रवाई 26 नवंबर को की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी तशवीशनाक है। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद 407 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर का AQI 279, गुजरांवाला का 236 और लाहौर का 207 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 और लाहौर में 357 रिकॉर्ड। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलफ मुनीर ने कहा है कि माशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद में मुनक़दा डायलॉग ऑन द इकॉनमी 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और ज़िम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेला तरक्की नहीं ला सकता। मुल्क के लिए मईशत की दस्तावेजी शक्ल बहुत ज़रूरी है। 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल, तवानाई और मादनियात के शोबों में इस्लाहात, निजकारी और इदारा जाती बेहतरी, टैक्स इंतज़ामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने निजी शोबे के साथ तामीरी शराकत जारी रखने का आज़म दोहराया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर वफाकी वज़रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी शिरकत की। आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और तालीम, सेहत आमा और बच्चों के हुकूक़ के अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और
सफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। सेनेट में वजारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा कि एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया उनमें बड़ी तादाद उन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो इसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानब कराची में मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैसी ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। भारतीय वफ्द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्जियाकारों को जब खुली ही बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मुकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ्द की अदम शिरकत उनके अपने अवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमज़ोरी बेनकाब हुई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ्द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुकर्रीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वजीर दिफा का बयान गीदड़ भपकी करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय वजीर दिफा ने सिंध पर कब्जे की धमकी दी, जिस पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रजाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफाई यूनिट बनाई जाए, जिसकी तैनाती खास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हज़ारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फौज में शामिल सिख फौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी कवानीन में फौजी को हक है कि अपने ज़मीर की बिना पर वो किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। फ़लस्तीनी इलाके जनीन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली फोर्सेस ने छापे के दौरान सरेंडर करने वाले 2 नौजवानों को करीब से गोलियां मारी। हमास की फ़लस्तीनियों की शहादत की मज़म्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ज़ेर बहस अमन तजावीज़ यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमन माहदे की बुनियाद बन सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। बेशक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर पुतिन ने कहा कि अब तक होने वाली बातचीत किसी माहदे की नहीं बल्कि मसाइल के हल के बारे में थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन और अमेरिकी नुमाइंदों की मुलाकात रवां हफ्ते होगी। जिनेवा में होने वाली मुलाकात में अमन माहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अमवात की तादाद 83 हो गई। फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक 51 अफराद मौके पर ही हलाक हुए, जबकि 32 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 70 जख्मी हैं। आग बुझाने के दौरान 10 फायर फाइटर जख्मी हुए। 279 अफराद अब तक लापता हैं। माहिरीन के मुताबिक यह हांगकांग में गुज़िश्ता 60 साल की बदतरीन आग थी। और T20 ट्राई नेशन सीरीज़ में श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज़ का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।